जय हिंद साथियों। जिस प्रकार से निरंतर बेरोजगार युवाओं के साथ अनदेखी की जा रही है, उस अनदेखी के खिलाफ हम लोग निरंतर युवाओं के हित में लड़ने का काम कर रहे हैं। और बेरोजगार युवा, चाहे वो सरकारी भर्ती की तैयारी करने वाले युवा हो या किसी अन्य प्रकार की युवा जो अपनी नौकरी से दूर है, उनकी लड़ाई में हम उनके साथ हैं। अभी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से वर्ग 1-2 के विद्यार्थियों ने क्वालिफाइड परीक्षा दी और उसमें जिस प्रकार से 50 एवं 60% रखने का कार्य व्यापम के माध्यम से किया गया और चयन प्रक्रिया में उसके उलट 40 से 50% रखने का काम किया गया। मैं ये नहीं कहता कि 40 से 50% गलत है चयन प्रक्रिया में, लेकिन आपको पात्रता परीक्षा में भी 40 से 50% युवाओं के साथ करना चाहिए थे, जिससे समानता का भाव दिखने को मिलता। आज युवा परेशानी के दौर में, क्योंकि जिस प्रकार से व्यापम ने, कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा ली और उसमें देखने को मिलता है कि अलग अलग सब्जेक्टों में वर्ग 1-2 में बच्चों के क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। क्वेश्चन डिलीट होना और फिर उसी क्वेश्चन को जोड़कर प्रतिशत निकालकर उन युवाओं को उस प्रक्रिया से बाहर करना, ये कहाँ का न्याय है? मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी युवा सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, 31 मई को कुछ कोचिंग के सर जो निरंतर युवाओं की हित की लड़ाई लड़ते हैं, मैं उन्हें सलाम भी करता हूं। गोपाल सर और दिनेश ठाकुर सर के नेतृत्व में 31 मई को व्यापम कर्मचारी चयन मंडल में घेराव किया जाएगा और तालाबंदी की बात रखी गई है। जिस प्रकार से यदि कर्मचारी चयन मंडल यदि जागता है, तो मैं तो कहता हूं कि उस पर तालाबंदी होना चाहिए और ऐसे कर्मचारी चयन मंडल की हमें आवश्यकता नहीं है जहां पर युवाओं के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता हो। मैं इनकी इस लड़ाई में इनके साथ हूं। जिस भी रूप में ये मुझे इस लड़ाई में शामिल करेंगे, मैं इनके साथ रहूंगा। पीछे से भी यदि साथ में जाकर भी लड़ाई करना होगी तो मैं इनके साथ खड़ा हूं। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है, हम आपकी लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे और इस लड़ाई में आपको जीत दिलाएंगे, क्योंकि हमें पता है 700 से 800 वर्षों बाद आप यदि इस परीक्षा को दे रहे थे, आपने लाखों रुपए लगा दिए, आपने बहुत समय लगाया, कितने विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, किस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है आपको बीएड कंप्लीट करने के लिए। मैं खुद विश्वविद्यालयों में देख रहा हूं किस प्रकार से विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं और विश्वविद्यालय भी अनियमितता के दौर से गुजर रहा है और इन युवाओं के प्रति उत्तरदायित्व का मूल कर्तव्य नहीं निभा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से रिजल्टों में खराबी आ रही है, युवा किस प्रकार से परेशान हो रहा है, क्वालिफाइड होने के बाद भी अपात्र घोषित हो जाता है। इन सभी लड़ाई में हम युवाओं के साथ हैं। 31 मई को हम जरूर जीतेंगे और अगर हम इस लड़ाई में आगे भी संघर्ष करने के लिए खड़े रहेंगे तो मैं आपकी लड़ाई में आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ हूं और आपके साथ इस लड़ाई को हर मोर्चे पर हम लड़ने का काम करेंगे। यदि हमें विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय कमलनाथ जी से कहने को पड़ा कि भाई इस मामले में आप पूरी ताकत से आइए, तो उन्हें भी लाएंगे, इस मामले में उन्हें भी खड़ा करेंगे। ये राजनीति का विषय नहीं है, युवाओं के रोजगार से जुड़ा विषय है। इस लड़ाई को हम अंत तक लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।